हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जो क्लास 5th से क्लास 6 में अपना विद्यालय चेंज करना चाहते हैं, मतलब नवोदय विद्यालय में वो जाना चाहते हैं। तो चूँकि नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में जाने के लिए आपका एंट्रेंस होता है और इस एंट्रेंस में वो विद्यार्थी शामिल होते हैं जो अभी क्लास 5th में होते हैं। ठीक है। अब आपने मन देखिए, कोई भी स्थिति हो, कोई भी जर्नी हो, आपकी शुरू होती है मन से। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बनेगा कि आप किसी भी काम को करने के लिए मानसिक रूप से, मेंटली रूप से कैसे तैयार हों। उसके लिए हमको क्या थिंकिंग करनी है, कैसे विचारों पर अमल करना है, वो चीज़ें सब सोचनी है हमें। ठीक है। देखो, पढ़ाई तो हमारी शुरू होगी बाद में, सबसे पहले हमें मानसिक रूप से तैयार होना है। अब आप विद्यालय जाने के बारे में, अगर विद्यालय जाते हैं तो आप सबसे पहले विचार लाते हैं अपने अंदर मानसिक रूप से कि मुझे विद्यालय जाना है। तभी आप सुबह उठते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं, अपना खाना अच्छे से जो भी है नाश्ता वगैरह करते हैं और अपने बैग पैक करके आप अपने स्कूल चले जाते हैं। अगर ये आप मन में ना सोचा हो, मन में सोचा हो कि मुझे कहीं रिश्तेदारी में जाना है, नाना क्या जाना है, नानी क्या जाना है, वो तो आप करें ना अभी। ठीक है। तो आप क्या विद्यालय आने में मन, मतलब आपका प्रोसेस हो पाएगा क्या? आप आ पाएंगे विद्यालय? नहीं आ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से यहाँ से तैयार होना है किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए, किसी भी स्थिति पर विजय पाने के लिए, किसी भी स्थिति को सफलता पाने के लिए। ठीक है। तो हम लोग छोटा सा वीडियो है, इसमें मानसिक रूप से तैयार होने के लिए बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। क्या नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले, ठीक है, इसको आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, घबराना नहीं है। क्या करना है? घबराना नहीं है। ठीक है। घबराना नहीं है, इस पे ध्यान दो। ठीक है। सबसे पहला, घबराना नहीं है। ठीक है। फिर क्या करना है? गहरी सांस लेनी है आपको। गहरी सांस लो और बोलिए ऑल इज वेल। सभी ठीक है। ठीक है। ऑल इज वेल। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, बोले ऑल इज वेल। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको इस काम को करते हुए, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम लोगों को काम फैला के नहीं रखना है, अपना पुस्तकें अपनी बहुत फैला के नहीं रखना है। अभी देखो, हम लोग जुड़ेंगे और जुड़ के फिर और आगे पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है। तो अस्त व्यस्त नहीं रहना है। क्या करना है? अस्त व्यस्त नहीं रहना है, नहीं रहना है। ठीक है। इस पे ध्यान करो। अस्त व्यस्त नहीं रहना है, हमेशा व्यवस्थित रहना है। क्या करना है? व्यवस्थित रहना है। ठीक है। व्यवस्थित रहना मीन्स कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए टाइम टेबल बना लो। कुछ टाइम टेबल बना रखा है तो उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि अभी आपको थोड़ी फुर्सत मिली, मम्मी ने नहीं देखा, पापा ने नहीं देखा, घर वालों जो भी हैं उन्होंने नहीं देख पाए, आप पतली गले से निकल लिए खेलने के लिए। तो आपको जो काम करना है बेटा, वो आपको उस समय पर, नियत समय पर करना ही करना है। देखिए, इसमें आपकी एज के बहुत बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। लेकिन उसमें अच्छे से कौन अच्छा काम कर पाएगा पेपर में? जिसने अच्छे से व्यवस्थित होकर अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है। अब ये नहीं करना है। अब आप देखिए क्या नहीं करना है। किसी दिन तो आप, किसी दिन आपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली, या मैक्सिमम जितना आपको मिला उतनी पढ़ाई कर ली, घंटे पढ़ाई की। ठीक है। और क्या किया? आपने कई दिन गैप कर दिया, कई दिन गैप। ठीक है। गैप कर दिया। तो ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। आपको 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक दिन में थक जाएं, क्योंकि आपको कल भी पढ़ाई करनी है। आपको रेगुलरिटी बनानी है। क्या करना है? रेगुलर, रेगुलर रहना है। अगर आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, है ना, नियमित बनिए आप। नियमित रहना है। कैसे नियमित रहना है?
आप अपना काम है वो समय से करेंगे तो नियमित रहेंगे, ठीक है। अब अगर आप एक दिन काम नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आपका जो एक दिन का काम है छूट गया है, वो अगले दिन जब करेंगे तो आप पर बहुत बर्डन हो जाएगा। जब बर्डन हो जाएगा तो आपको ओवर काम करना पड़ेगा, ओवर काम करेंगे तो आप थकेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे, फिर थकेंगे, फिर आपका मन उछटेगा कि अब तो थकान हो रही है, मुझसे पढ़ाई हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। हमेशा पढ़ाई जो है, पढ़ाई अपने पढ़ाई जो है सिलेबस के अनुसार, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप सिलेबस मतलब होता है बेटा, देखो बहुत सारा इस दुनिया में बहुत नॉलेज है, ठीक है। अभी आप पढ़ के आए हो क्लास के जीवन से, लगभग आप 5th में आ गए हो, तो बहुत पढ़ा आपने, ठीक है। और आगे भी दुनिया में बहुत नॉलेज है, आप कई जन्मों तक पढ़ते नहीं, लेकिन इस दुनिया का जो नॉलेज है वो आप खत्म ही नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि किसी भी पार्टिकुलर हमें कोई टास्क करने के लिए, जैसे हमारा टास्क ये है कि हमें नवोदय में एंट्रेंस फॉर्म को, एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए उन लोगों ने, मतलब जो जेएनवी की नवोदय की जो समिति है, उन्होंने एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया है कि ये पढ़ना है, हम इसी में से आपको पूछेंगे, है ना। तो उसी को सिलेबस कहते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम, ठीक। तो आपको उससे अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो जो उन्होंने दिया है उसको छोड़ना नहीं है। अब आप ये बात समझ गए होंगे सिलेबस क्या होता है। मतलब उन्होंने जो जो टॉपिक तय कर रखे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी है, गणित है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन है, हिंदी या इंग्लिश है। और फिर उनमें भी उन्होंने टॉपिक, अब हिंदी तो बहुत बहुत चीज़ें हिंदी में क्या पढ़ना है वो उन्होंने बता रखा है, यही सिलेबस है। तो ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई सिलेबस के अनुसार ही करें, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ाई जो है वो अपने सिलेबस के अनुसार करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ अच्छी लग रही है तो आपने हिंदी पढ़े जा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी नहीं आ रही तो उसको छोड़ दिया, ईवीएस टफ लग रहा है तो उसको छोड़ दिया, है ना। गणित बहुत अच्छा है तो उसमें आप बहुत अच्छा कर गए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये पॉइंट सारे बेटा आपके काम के हैं जो मेंटल तौर से आपको मानसिक रूप से तैयार करेंगे। देखो, लड़ाई आपकी उसी दिन आप जीत लेंगे जिस दिन आप मानसिक रूप से तैयार हो गए। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप मानसिक रूप से किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी स्थिति पर विजय पाने के लिए आप अपनी मेंटल एबिलिटी, मतलब जो मानसिक स्थिति है उसके रूप में अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। फिर लड़ाई बहुत छोटी रह जाती है, ठीक। और देखिए बेटा, अभी क्या है, पहले जो अभी 2026 का हुआ था, सॉरी मतलब 26 के लिए, जो सत्र के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न अलग था। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए बात नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा समझ लें आप। तो उसमें क्या था, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते थे। कितने आते थे? 40 क्वेश्चन। अब उन्होंने इसमें क्या किया है कि इनको 40 20 कर दिए, मेंटल एबिलिटी के 20 कर दिए, ईवीएस के कर दिए हैं 20। बेटा ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। ये किस लिए किया गया है? देखिए, हमारी जो समिति है जेएनवी, किसी भी संस्था की और किसी भी जो आयोग होते हैं उसमें बहुत प्रबुद्ध लोग होते हैं, तो वो जो करते हैं बदलाव, वो हमेशा अपने छात्र हित या मानव हित में ही करते हैं। होता क्या था कि जो बच्चे थे इसमें जाते थे, हम आस-पास रहते हैं अपने पर्यावरण में, पेड़-पौधों के साथ में, है ना? घर में रोज़ खाना खाते हैं, हमारी बॉडी कैसी है, हाइजीन रखते हैं नहीं, साफ-सफाई रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हो सकता है कि इनमें जो पहले वाले थे, इन विद्यार्थियों में इसकी कमी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को इसके साथ में ईबीएस भी पढ़ना है, मतलब पर्यावरण, ठीक? एनवायरमेंटल स्टडी। अपने आस-पास क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या स्थिति है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ मैदान है, ठीक है? हमारे देश की कैसी भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं सीख पाते थे ये बच्चे, तो हो सकता है कि उनको कुछ ज़रूरत महसूस होगी तो बदलाव किया है। और देखिए बात बेटा, इसको आपको कैसे सोचना है, बदलाव क्या आपके लिए अकेला हुआ है? नहीं हुआ है। बदलाव सभी के लिए हुआ है, बदलाव आपके लिए अकेले नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसको हम नोट डाउन कर दें, या तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए कि जो बदलाव हुआ है वो आपके अकेले के लिए नहीं हुआ, बदलाव जितने भी कक्षा 5 के बच्चे हैं उनके सबके लिए हुआ है, जो क्लास 6 में जाएँगे। तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग से हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। आप नहीं घबराना चाहिए और ना आप घबराएँगे, ठीक है? हमारे साथ पढ़ेंगे और घबराएँगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और देखिए बेटा, जो बदलाव है ना वो नित्य प्रत होता है, रोज़ होता है।
आप छोटे थे, जैसे कल थे क्या आप वैसे आज हैं? जैसे आज हैं क्या कल वैसे रहेंगे? तो रोज़ बदलाव होता है, इसको स्वीकार करना सीखिए। बदलाव हमेशा होता रहता है, हर पल होता है, अभी भी बदलाव हो रहा है, ठीक है? तो इसके प्रति अब बदलाव के प्रति आप सकारात्मक रवैया रखेंगे, पॉजिटिव रवैया रखेंगे, तो आप हमेशा लाभदायी स्थिति में रहेंगे। और यदि आप बदलाव को किसी भी बदलाव को नकारात्मक देखेंगे, नेगेटिव तौर से देखेंगे, हमेशा नुकसान वाली स्थिति से देखेंगे कि ये बुरा हो गया है, ठीक है? तो आप हमेशा नुकसान हानि वाली स्थिति में रहेंगे बेटा। और बदलाव दुनिया में देखिए कुछ भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन बदलाव कभी भी स्टेबल नहीं होता है, हमेशा होता रहता है। अगर बदलाव ना हो तो हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ज़रूरी है। उन्होंने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है, क्या दिक्कत है? सबके लिए हुआ है। जितना और बच्चे पढ़ेंगे उतना हम पढ़ लेंगे। हाँ, अब लेकिन एक चीज़ हो सकती है, इसमें किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। पहले जो बच्चे मेंटल एबिलिटी को उनको पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो 40 में से बहुत अच्छे स्कोर ले आते थे, ठीक है? अब क्या है, और जो बच्चे बेटा मेंटल एबिलिटी को थोड़ा डरते थे या जिनको अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर नहीं मिल पाया बेटा, तो वो क्या करते थे बेचारे, वो इसमें नकारात्मक रहते थे, थोड़ा स्कोर कम कर पाते थे, पीछे रह जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो मेंटल एबिलिटी है वो 20 की ही रहेगी। अगर अच्छा आता है तो 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। और अगर अगर आप मतलब इससे नहीं आता मेंटल एबिलिटी, तो नुकसान आपका 20 का ही हो सकता है, 20 में से ही हो सकता है, इसमें से नहीं हो सकता है। ये आपको ईवीएस आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप इसके मतलब प्लस प्लस कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ये घाटा भी है, नुकसान भी है। अगर आप नज़रिया अच्छा रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नज़रिया अगर बुरा रखेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो हर कोई अपना नुकसान नहीं करना चाहता है, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, तो बेटा अपना भी आप भी सोचिएगा, ठीक है? पोस्ट भेजिएगा। बाद बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको एकदम जो डर है वो नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये नियम फ़ॉलो करने हैं, घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है। एक बार इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। गहरी साँस लो, जब भी कोई काम करो, गहरी साँस लो, ऑल इज़ वेल बोलिए, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है? अस्त-व्यस्त नहीं रहना है कि पता चले कहीं किताबें कॉपी कहाँ पढ़ी, आज बहुत देर पढ़े, कल बिल्कुल ही पढ़े नहीं 2-4 दिन तक, ठीक है? व्यवस्थित रहना है, आपको अपना जहाँ पढ़ते हो बैठ के एक जगह बैठिए, पढ़िए, और कोई काम है तो उसको नोट डाउन करिए, ठीक है? किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ाई कर लिए, वही वाली बात है, पढ़ाई करी, कई दिन तक गैप कर लिया, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर 6-7 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, 2-4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़िए आप। पढ़ाई सिलेबस के अनुसार ही करनी है, सिलेबस को बेटा देखते रहो, और सिलेबस में जो भी है, जो पढ़ लिया है उसको टिक कर दो, अंडरलाइन कर दो या गोला कर दो, जो भी करो कर दो, ठीक है? बाद बाकी रेगुलर क्लास आपकी चलेगी। हम मतलब जितनी भी कोशिश करेंगे, हमसे कोशिश होगी उतनी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ईवीएस में क्या उन्होंने दिया है कि ये पढ़ना है, उसको भी हम अपनी तरीके से पढ़ाएँगे। आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है कि सर ये बाद में पढ़ा रहे हैं, ये पहले पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है? पहले स्थिति बताऊँगा, कहाँ पर कैसे है, कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उसमें क्या विशेष है, क्या कुछ और नदियों में विशेष है, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पर मैदान है, ठीक है? इसके बारे में आप बेफ़िक्र रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा। अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मित्र हैं, उनको भी बताइएगा कि सर पढ़ा रहे हैं। देखिए, जब आपके अंदर पॉजिटिव कॉम्पिटिशन बढ़ेगा बेटा, तो आप पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपका कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप कर लेंगे, डर ही नहीं है किसी बात का। जब आपके कॉम्पिटिटर, पॉजिटिव कॉम्पिटिटर बढ़ते हैं ना, अच्छे वाले, तो पढ़ाई का माहौल बनता है। तो अपना कॉम्पिटिटर भी तैयार कीजिए, अपना मित्र है उनको तैयार कीजिए कि हम मिल के पढ़ेंगे, और जहाँ पे आपको नहीं आएगा मैं समझाऊँगा, जहाँ मुझे नहीं है आप समझाना हमें, ठीक है बेटा? खुश रहिए, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करिए, और बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको वीडियो के बीच-बीच में कभी-कभार दे दिए जाएँगे, ठीक है? तो अगली क्लास देंगे हम लोग ईवीएस की, मैथ भी, सब सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आप सेगमेंट पढ़ाएँगे। लेकिन चूँकि देखिए अपनी लोगों की व्यवस्था थोड़ी अभी लेट है बेटा, क्योंकि अभी ज़्यादा इंटरेक्शन बोर्ड चल रहे हैं, हमारे पास ये सिंपल बोर्ड है, तो हम व्यवस्था करके पढ़ाएँगे। जो स्टेंजा होते हैं ना, टॉपिक, जो गद्यांश आएँगे अभी आपके, एक स्टेंजा होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आएँगे आपके, तो उसको कैसे टैकल करेंगे और कैसे वो क्वेश्चन गलत ना हो, कैसे हम उनको सही करेंगे, कम से कम समय में। समय भी दिया है आपका कि इतने समय में करना है। बहुत ज़्यादा समय लेना भी कहीं न कहीं असफलता की ओर लेके जाता है। तो जितना समय है उससे
और कम में हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए बेटा, आप एंजॉय कीजिएगा पढ़ाई को। और फिर से वही बात, ऑल इज़ वेल। ओके बाय, टेक केयर।